जो मेरी धारवाड़ा की जनता है उनकी सेवा करने का मेरा अपना लक्ष्य है। निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बीच रहा हूँ और मेरा मकसद है धारवाड़ा के लिए काम करना, कि हमारे यहाँ कभी फंड्स की कोई कमी नहीं रही। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया करा सकूँ। ना वो सामाजिक रहे हैं, ना उनका व्यवहार अच्छा रहा है जनता के लिए। वो सबसे पहले तो मैं अपनी धारवाड़ा की जनता को प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। और राजनीति में जो मेरा आने का मकसद है वो मैं अपने धारवाड़ा की जनता, जो मेरी धारवाड़ा की जनता है उनकी सेवा करने का मेरा अपना लक्ष्य है। धारवाड़ा के लिए काम करना मेरा अपना लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने धारवाड़ा के लिए कुछ काम करूं और वो जज्बा, उसी जज्बे को लेकर राजनीति में मैं अपना कदम जो है वो आगे बढ़ा रहा हूं। चेयरमैन उम्मीदवार के तौर पे मैं खड़ा हूं और मैं अपनी जनता, जो हमारी धारवाड़ा की जनता है, उन सभी से निवेदन भी करता हूं कि मैं आप 15 साल, जो पिछले 15 साल में आप लोगों के बीच मैंने व्यतीत किया है, मेरा व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका, वो सब आप लोगों के बीच में है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक ऐसा उम्मीदवार आप अपने बीच का चुनें जो बिना अप्रोच के आप कभी भी उनसे आप मिल सकते हो। आपको जो काम है, जो आपको कहीं परेशानी होती है, मुसीबत होती है, तो आप याद करें तो आपको आपके बीच आके खड़ा मिले। ऐसा चेयरमैन उम्मीदवार ना हो जो गैर अनुभवी हो, जो आपको मिल नहीं सकता हो, या उसको आपसे बात करने का सेंस नहीं है, समाज में कैसे डील करना होता है उनको पता ही नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं और मैं इसलिए चुनाव लड़ने की जो आप लोगों के बीच में आके निवेदन कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के बीच रहा हूं और मेरा मकसद है धारवाड़ा के लिए काम करना। धारवाड़ा को हमारा जो इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो आज तक हमें नहीं मिल पाई हैं, डेवलपमेंट में हम कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। वो क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हमारे यहाँ चेयरमैन जो पिछले 5 साल रहे हैं, तो बेटर प्लानिंग में उन्होंने कहीं ना कहीं कोई जो प्लानिंग करनी थी धारवाड़ा की डेवलपमेंट के लिए, वो बेटर प्लानिंग हमें नहीं दे पाए। तो बेटर प्लानिंग नहीं दिए पाए तो हमारे यहाँ समस्याएं जो है दिन प्रतिदिन वो बड़ी होती गई, समस्याओं का अंबार लगता गया, धारवाड़ा के लोग परेशान होते रहे। उनको ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कोई चेयरमैन हमारे यहाँ काम कर रहा है। उनको एक ऐसा चेयरमैन चाहिए, अगर उनको लगे कि कोई समस्याएं हैं तो वो खुद से भी उस पर संज्ञान ले लें और उन समस्याओं को वो ख़त्म करें और धारवाड़ा के लोगों को सुविधाएं दें। क्योंकि हमारे यहाँ कभी फंड्स की कोई कमी नहीं रही। हमारे धारवाड़ा में फंड्स खूब हैं। डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ आपको नीतियाँ बनानी है और आपका मकसद होना चाहिए कि मुझे धारवाड़ा की जनता के लिए और धारवाड़ा के लिए काम करना है। तो मेरा जो लक्ष्य है, मैं अपने धारवाड़ा के लिए काम करना चाहता हूँ, यहाँ की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। और आम जनता बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे मिल सकती है, मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती है और मैं उनका काम करने के लिए उनके बीच में पहले भी रहा हूँ और आगे भी मेरा मकसद वही है। राजनीति में आने का मकसद मेरा वही है कि मैं अपनी आम जनता के बीच में रह के उनके लिए काम करूँ। चुनावी मुद्दे आपके क्या होंगे? चुनावी मुद्दे मेरे धारवाड़ा की जनता के लिए, जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे हमारे यहाँ अवैध कॉलोनियों का इश्यूज़ रहता है, भिवाड़ी से गंदा पानी आता है, हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें गलियाँ नहीं हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज सिस्टम की परेशानियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम को हमें अपना ठीक करना है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे धारवाड़ा की एंट्री एग्ज़िट जो है वो हाईवे से जैसे आने और जाने में हमें बड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो मैं इन सब मुद्दों को लेके काम करूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं अपने धारवाड़ा के लिए इन मुद्दों के अलावा भी बहुत सारी, क्योंकि 5 साल काम करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर नीयत मेरी साफ़ है काम करने को लेके, मेरा मकसद रहेगा मैं धारवाड़ा के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग्स लेके आऊँ, उन प्लानिंग्स पे मैं काम करूँ, उनको एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ धारवाड़ा के लोगों को जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ सरकार की तरफ से मुहैया करा सकूँ। मेरा मकसद राजनीति में आने का वही है कि मैं यहाँ धारवाड़ा को एक वर्ल्ड क्लास, या हम बात करें कि बहुत अच्छा शहर हम बना सकें। वर्ल्ड क्लास की बात ये होती है कि सुविधाएं जो हम अपने यहाँ धारवाड़ा वासियों को देना चाहते हैं, जो यहाँ की कॉलोनियों को देना चाहते हैं, तो उस तरह की हो कि उनको रोज़ रोज़ परेशानियों को सामना ना करना पड़े। उनको कोई परेशानी अगर दिखती है और वो कोई चीज़ की शिकायत करते हैं तो उस पर फिर आप एक्शन लें, उसको सॉल्यूशन दें उस चीज़ का। उसका ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें पड़ी रहें, लोग परेशान होते रहें, शिकायतें करते रहें और वो हो ही ना। सफाई व्यवस्था हो, चाहे आपको यहाँ पे हमारे यहाँ जाम की समस्या हो, सेक्टर में गंदे पानी की समस्या हो, अवैध कॉलोनियों की समस्या हो, हमारे को इन सब चीज़ों पे काम करना है। चेयरमैन रहे हैं, उस दौरान आपकी कोई उपलब्धियाँ? जी, मैं लगातार 2008 में जब से नगर पालिका आई है तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, तो मैं थोड़े टाइम के लिए 6 महीने के लिए मुझे धारवाड़ा की चेयरमैनशिप का मौका मिला था। और उस चेयरमैनशिप में अगर मैं बात करूं कि पिछले 5 साल में और 6 महीने की अगर तुलना की जाए तो मेरे जो 6 महीने के काम हैं वो 5 साल से ज़्यादा मिलेंगे।
मैं धारवाड़ा की जनता के लिए हमेशा सुबह से लेकर शाम तक कार्यालय में अवेलेबल रहता था। उनको कभी भी कोई भी समस्या होती थी वो डायरेक्ट आकर मुझसे मिलते थे। उनकी हर समस्या को सुन के मैं कोशिश करता था कि मैं उनको तुरंत उनका समाधान करके दूं। चाहे धारवाड़ा में डाखाना लाने की बात हो, चाहे आपका फूड सप्लाई ऑफिस नगर पालिका में खुलवाने की बात हो, चाहे फायर ब्रिगेड लाने का काम हो, चाहे आपका यहाँ एसटीपी और जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए एसटीपी जो हम लेके आए धारवाड़ा में, चाहे उसका काम हो, चाहे एलईडी लाइट्स या जो रोड बनवाने का काम है, जो हमने जो कॉलोनियाँ थी उनमें रोड की सुविधाएं नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम हमारा फेल था, उन सब चीज़ों पे बेसिक चीज़ों पे मैंने काम किया था। लेकिन वो एज ए प्रतिनिधि के तौर पे मैंने काम किया था। अब मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट आप लोगों के बीच में आना चाहता हूं और 5 साल की अगर आप मुझे मौका देंगे तो 6 महीने काम करने के लिए उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। 5 साल अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपके 5 साल आपके बीच रह के, आपकी अप्रोच में रह के आपके लिए काम करना चाहता हूं। और धारवाड़ा की जनता को जो ये उम्मीद करते हैं मुझसे कि हाँ, संदीप बोरा ही एक ऐसा कैंडिडेट है जो हमारे लिए काम कर सकता है, जिसको हम कभी भी जब हमारा मन करता है फ़ोन करके अपना काम बता सकते हैं। तो मेरा मकसद वही है कि मैं अपने धारवाड़ा के लोगों की सेवा करूं और उनके लिए काम करूं। मेरे यहाँ धारवाड़ा में और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो जिनको या तो अनुभव नहीं है या फिर वो गुड़गांव कोई रहने वाला उम्मीदवार है जो अपनी दावेदारी जता रहा है, जबकि उनको खुद ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं जनता के बीच जाके उनकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं गुड़गांव रहता हूँ, तो उनको खुद ही उम्मीदवारी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों जिद में आके वो इलेक्शन हर बार ही लड़ना चाहते हैं। उनका मकसद बना हुआ है कि धारवाड़ा को हमें तो बर्बाद ही करना है। तो मैं ऐसे ही भी कैंडिडेट से निवेदन करूंगा कि वो अपनी जिद के लिए धारवाड़ा की हर बार 5 साल खराब ना करें। उनको चाहिए कि कोई युवा जो काम कर सकता है धारवाड़ा की जनता के लिए, जो बेटर प्लानिंग कर सकता है, उसको आगे आने दे, उसको काम करने दे। हर बार आप अवरोध लगाने का, अड़चन बनने का काम ना करें। हर बार आप आते हैं अड़चन बन के खड़े हो जाते हैं और काम कभी 5 साल आप करते नहीं। अगर आप काम करते धारवाड़ा की जनता के लिए तो वो आपको जिता देती। लेकिन आप गुड़गांव रहते हैं, आप कोई किसी को अनुभव नहीं है, गैर अनुभवी लोग आके खड़े हो जाते हैं जिनको कभी मौका ही नहीं मिला समाज के बीच जाके अपना व्यवहार दिखाने का। और वो इस तरह के लोग हैं कि उनको लोग पहचानते भी हैं कि उनका हमेशा व्यवहार समाज के लिए कैसा रहा है। ना वो सामाजिक रहे हैं, ना उनका व्यवहार अच्छा रहा है जनता के लिए। वो लोग भी जिद करते हैं कि मुझे भी चेयरमैनशिप लड़ना है, जबकि उनको चाहिए कि हम अगर बेटर प्लानिंग हमारे पास है तो हम जनता के बीच जाएं और उनसे काम के लिए वोट मांगे, ना कि किसी नाम के लिए। मेरा जो वोट मांगने का है, मैं जनता से वोट मांग रहा हूँ काम के लिए। उन लोगों का जो डेवलपमेंट वो चाहते हैं, मुझसे जो उम्मीद करते हैं, उस चीज़ के लिए। मैं अपने नाम के लिए नहीं, नाम तो हो चुका था, नाम के लिए तो 6 महीने के लिए बन चुके थे, लेकिन क्योंकि कोई ना कोई तो करेगा काम, किसी ना किसी को तो काम करना है। तो धारवाड़ा की जनता जागरूक हो और इस बार वो ऐसा चेयरमैन उम्मीदवार बनाए जो सच में उनके लिए काम कर सके। कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं जो सिर्फ उनका 5 साल खराब करे। तो मैं निवेदन करूंगा अपनी धारवाड़ा की जनता से कि इस बार जागरूक होकर आपको धारवाड़ा के लिए जो सबसे अच्छा काम कर सके, जो धारवाड़ा के लिए बेटर प्लानिंग कर सके, उनका एग्जीक्यूशन कर सके, ऐसे ही चेयरमैन उम्मीदवार को आपको मिलके अपनी मत देना है। और वो जो आपका मत है वो 5 साल आपके लिए काम करेगा। आपने 5 साल बेहतर चाहिए, आपके आने वाले 5 साल धारवाड़ा के लिए अच्छे हों, तो उसके लिए आपको अच्छा जागरूक जो नागरिक बन के आपको मत का प्रयोग करना है। तो ही वो आने वाले 5 साल, जैसे आप शिकायतें करते हैं, आप लोगों का रहता है कि धारवाड़ा में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। निवेदन करूंगा कि जागरूकता में आप कमी ना छोड़ें। जो जितने भी कैंडिडेट्स हम लोगों के खड़े हैं उनमें आप आकलन करें कि कौन कैंडिडेट आपका अच्छा है, कौन धारवाड़ा के लिए काम कर सकता है, कौन उम्मीदवार ऐसा है जो आपके लिए सच में बिना अप्रोच के आपको मिल भी सकता है, आपके लिए काम भी कर सकता है, धारवाड़ा के लिए आपको बहुत सारी योजनाएं ला सकता है। ऐसे उम्मीदवार को जिताने का आप काम करें। धन्यवाद।